नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट एमंग द एजुकेटेड यूथ इन इंडिया का पार्ट 2। ठीक है, इस पर मैं एक पार्ट 1 बना चुका हूँ ऑलरेडी और ये है पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पॉपुलेशन की वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इन एजुकेटेड पीपल में इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, और उसमें आपने देखा था कि मान लीजिए अगर आपके देश की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और उसी रेट में जो जॉब्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर इतनी फ्रिक्वेंटली जॉब्स को क्रिएट करे कि वो जितनी पॉपुलेशन, जिस रेट में आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी रेट में जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बाकी के जो रीजंस हैं जिनकी वजह से आज अनएम्प्लॉयमेंट है अमंग द एजुकेटेड यूथ। ठीक है, दूसरे रीजन की बात करें तो वो है लो इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड। लो इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि आज हमारी जो स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल्स और कॉलेजेस, उनका जो लेवल है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल देखें आप, फैसिलिटी लेवल देखें या टीचिंग लेवल देखें, वो बहुत ही लो लेवल का है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसका स्टैंडर्ड भी लो ही रह जाता है। वो हमारे देश की जो नीड्स है आज, ठीक है, उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा देश 59th रैंक पे है अमंग द 64 कंट्रीज इन एजुकेशन। एजुकेशन के मैटर में 69th रैंक। दिस इज़ वेरी शेमलेस। ओके, मैं अपने देश की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको साथ में सॉल्यूशन भी दूंगा कि किस तरह से आप अपने पर्सनल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से बच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आउटडेटेड कोरिकुलम, ठीक है, and inferior teaching resources, lack of the basic infrastructure are the root of the youth unemployment। क्या बोल रहा है कि आउटडेटेड क्योरिकुलम मतलब कि जो एक्टिविटी आज से 9-10 साल पहले करवाई जाती थी वो आज भी स्कूल्स में करवाई जा रही है। ठीक है, और रियलिटी क्या होता है कि आज से 10 साल पहले देश की नीड अलग थी, आज नीड अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो स्कूल का टीचिंग लेवल है, ठीक है, जो हमारा बोले तो कोरिकुलम है, ठीक है, वो इस तरह से चेंज नहीं हो पा रहा है कि वो जिस मतलब कि वो हमारे फ्यूचर की नीड या हमारी देश की इकोनॉमीज या किसी भी देश की नीड की के साथ मैच कर पाए। ठीक है, दूसरा है इन्फीरियर टीचिंग रिसोर्सेज। अगर मैं आप देखें कि आज हर एक 10वां रूरल स्कूल, ठीक है, बहुत ही जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर जो स्कूल्स बनाए गए वहाँ पर जो टीचिंग स्टाइल है, टीचर्स है, ठीक है, वो बहुत कम है। क्या इसी वजह से कई स्कूल्स बंद भी हो चुके हैं, और क्या होता है कि इसी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है सरकारी स्कूल पे, इंस्टेड ऑफ दैट आज हमारे सरकारी स्कूल का एजुकेशन लेवल इतना लो क्यों है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए दूसरी रीज़न है इसका कि द स्टूडेंट आर नॉट ट्रेंड टू मीट द नीड ऑफ द इकोनॉमी और अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट टू द कोर बट टू रेदर टू क्रैम अप द सिलेबस एंड गेट द राइट ग्रेड्स। क्या बोल रहा है कि हमारे स्टूडेंट को इस तरह से प्रिपेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए अभी कोई बच्चा है, ठीक है, वो कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है, वो 3 साल वहाँ पे स्पेंड करता है और 3 साल में अगर वो वही पैटर्न फॉलो करता है जो उसने आज तक स्कूल में फॉलो किया, मतलब कि जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में लिख दिया और साथ में पास हो गया, देन वो अपने आप को बोलता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, और जब ऐसा ग्रेजुएट कहीं जाता है तो वो फ्यूचर की किसी नीड को, उसके पास कोई स्किल ही नहीं है, वो ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकता है जिससे उसको एम्प्लॉयमेंट मिले या उसको कहीं देश के काम में हिस्सेदारी दे। ठीक है, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे कि आप कॉलेज में इस समस्या को कैसे निपट सकते हैं आप इससे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आज से अगर 100 साल पहले देश की नीड अलग थी, ठीक है, और आज देश की नीड अलग है, तो मतलब कि हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है वो भी अलग होना चाहिए। बट क्या देखें कि आज से 50 साल पहले या आज से 10 साल पहले जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम था आज भी वो वैसा ही है, जिसकी वजह से हम आउटडेटेड हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए द नंबर ऑफ द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया स्टूड अराउंड 337 in 1990 which in 2007 stood around the 6427। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इंस्टीट्यूट है, देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी बढ़ेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बढ़ेंगे तभी वो ज़्यादा बच्चों को इनरोल कर पाएंगे,
बट हो क्या रहा है यहाँ पे कि प्राइवेट सेक्टर ने आज एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह बना दिया है, ठीक है। कि देखिए, अगर मान लीजिए आज 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है तो अगले 1 साल के बाद वो 100 हो रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहने का मतलब कि जो आप कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं जो आपको एक इस तरह से तैयार कर पाए कि आप फ्यूचर में कुछ कर सके, ठीक है। कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट उसमें इनरोल होते जा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वो कॉलेज बहुत हाई लेवल की फीस लेते हैं और क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव ही नहीं करते हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। इस वजह से भी हमारे देश का यूथ अनएम्प्लॉयड हो रहा है। देखिए, एक बच्चा है, वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, उसको कोर्स करवाए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स, महंगे महंगे कोर्स, उसके पेरेंट्स पूरा खर्चा उस पर लगा देते हैं, ठीक है। अब बाद में जब वो उस कॉलेज से निकलता है किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स को करके, ठीक है, और उसने क्वालिटी एजुकेशन लिया ही नहीं है और उसने सिर्फ वो ग्रेड्स वाला एजुकेशन लिया कि मुझे डिग्री चाहिए, मुझे इस टाइप का कि मेरे पास डिग्री होगी तो काम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इस वजह से जो यूथ होता है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसको जॉब नहीं मिल पाता है आगे, ठीक है। अब देखिए, लैक ऑफ द राइट स्किल, कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश के यूथ जो है, मान लीजिए 100 अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए वहाँ 10 वैकेंसीज हैं, तो क्या होता है कि 100 में से ओनली 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस जॉब की लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है उसको फुलफिल करते हैं, और जो 80% है वो सिर्फ इसलिए करते हैं चलो यार अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, चलो हम भी कहीं अपने आप को स्टैंड कर लें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। बच्चे या किसी भी यूथ को वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए जिसमें उसका स्किल हो, ठीक है। इन स्कूल्स एंड कॉलेज नॉट फोकस इज गिवन टू द सॉफ्ट स्किल इंप्रूवमेंट। देखिए, सॉफ्ट स्किल एक ऐसी स्किल है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज यूट्यूब पर मोटिवेशंस या यूट्यूब वीडियोस, व्लॉगिंग वगैरह, ठीक है, इतने सारे चांसेस है। अगर आपकी सॉफ्ट स्किल इंप्रूव होगी, सॉफ्ट स्किल बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होगी, ठीक है, तो आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकते। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्कूल्स या कॉलेज में हमारी ये सॉफ्ट स्किल को कभी इंप्रूव किया ही नहीं गया। सॉफ्ट स्किल में देखिए आपका क्या आता है, क्रिटिकल थिंकिंग, आप कितना डीप, कितना आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं, ठीक है। ये आपका तभी आएगा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तीसरा है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, जो आप कॉलेज में बहुत ही बेस्ट वे में सीख सकते हो, ठीक है। तीसरा है टीम वर्क, ये भी आप सीखते हो। डिजिटल लिटरेसी, ये ऑल दीज थिंग, ओके। अब देखिए, मैं आपको इसको ढंग से समझाता हूँ। कॉलेज एजुकेशन की बात करें, कॉलेज में क्या होता है कि मान लीजिए आपको एकेडमिक भी होता है, ठीक है। आपका एक 30 जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए 30 मार्क्स होते हैं आपको प्रेजेंटेशन के। आपको प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि किसी सब बच्चों को क्लास के सामने आके कुछ पढ़ाना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास में परफॉर्मेंस पर डिपेंड होता है और क्लास में अटेंडेंस पर डिपेंड होता है, डिसिप्लिन पर डिपेंड होता है। देखिए, ये वो असली चीज़ है जो आपको कॉलेज में सीखनी चाहिए। क्या होता है कि प्रेजेंटेशन पर टीचर फोकस ही नहीं करते हैं। अब मान लीजिए 2-3 बच्चे क्लास के प्रेजेंटेशन दे देंगे और वो बोल देंगे कि चलो हो गया। टीचर को ये बनना चाहिए कि वो हर एक बच्चे को एनकरेज करे कि वो स्टेज पे आए, स्टेज पे आके बोलें कुछ, या क्लास के सामने आके बोलें। देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा होता है, उसके पास पब्लिक स्पीकिंग या बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो सबके सामने बोल पाए, स्टेज में आके खड़ा रह के बोल पाए सबसे बच्चों के सामने, ठीक है। तो क्या होता है, अगर टीचर उसको एक बार एनकरेज कर ले, उसको एक बार उसका डर खत्म कर ले, तो वो बहुत आगे जा सकता है उस फील्ड में। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि क्लास का हर एक बच्चा, एवरी चाइल्ड, ओके, एवरी चाइल्ड इस प्रेजेंटेशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, ताकि इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हो, ऑल दीज थिंग, ओके। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, PM नरेंद्र मोदी जो भी हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपके ये पूछूं कि नरेंद्र मोदी के पास ऐसी कौन सी टेक्निक है या ऐसा कौन सी डिग्री जिसके दम पे वो PM है। PM की तो कोई डिग्री नहीं होती है, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम हो गया कि चलो आप PM है तो आपको PM बना दिया, आपने क्वालिफाई एग्जाम किया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास बोलने की स्किल होगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल होगी, तो आपके लिए जो ये पॉलिटिक्स है ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप जितने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू या अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू, अपनी बोलने के थ्रू, आप उतना आगे जाते हो, ठीक है। अब देखिए, चौथा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिफिकेशन मिसमैच। क्या हो रहा है कि आज 100% अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी जॉब के लिए, उनमें से बहुत कम के पास ही वो ऐसी स्किल है जो वो मैच कर पा रही है उस जॉब्स की रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक है। अब देखिए, 48% ऑफ द यूथ फेस द प्रॉब्लम ऑफ द गेटिंग सुटेबल जॉब। 48% जो यूथ है, अर्बन यूथ, ठीक है,
उसे प्रॉब्लम हो रही है एक सूटेबल जॉब फाइंड करने की। अगर उसे जॉब मिल भी जाती है तो उसमें से 38% ऐसे हैं जो डिससेटिस्फाइड है। डिससेटिस्फाइड का मतलब कि उनकी स्किल, उन ज़बरदस्ती काम किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं वो क्योंकि उनसे वहाँ से पेमेंट आ रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की समस्या बहुत रेज होती हैं हमारे देश में। अब देखिए ये सबसे बड़ा रीज़न है, नैरो माइंडेडनेस ऑफ पेरेंट्स। देखिए आज अगर कोई भी बच्चा, हम किसी की भी बात करें, तो वो अपने एम जो गोल होता है वो जो चूज़ करता है वो उस हिसाब से चूज़ करता है जो उसका इन्वायरमेंट उसको सिखाता है, जो उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं। अब इंडिया के 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट को इस तरह से फोर्स करते हैं, इस तरह से उनकी मेंटेलिटी चेंज कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि एजुकेशन के थ्रू ही वो लाइफ में कुछ कर सकते हैं। मैं एजुकेशन ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे के पढ़ाइए मत, कहने का मतलब ये है कि अब बोला जाता है एजुकेशन को कि आप जानबूझ के उनको इनकरेज ऐसा किया जाता है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तभी अच्छा करोगे, सरकारी जॉब में जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे की मेंटेलिटी भी ऐसी बन जाती है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, पढ़ूंगा लिखूंगा और कॉलेज जाऊंगा तो अच्छा वो कर पाऊंगा। मैं ना नहीं कर रहा हूँ, उसके मेंटल लेवल रेज होगा। ठीक है, ये तो है, डेफिनेटली होगा। और दूसरा ये साथ में, पर जो एजुकेशन सिस्टम वो क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं। अब 90% अगर पेरेंट्स ये सोचेंगे तो 90% के जो स्टूडेंट है इंडिया के वो सारे स्कूल जाएंगे। अब इतना पॉसिबल नहीं है कि स्कूल से और यूनिवर्सिटी से निकले हर एक बच्चे के लिए उस हिसाब से जॉब्स क्रिएट किए जाएं कि हाँ भाई इसके पास ये डिग्री है तो चलो इसको ले लें। ठीक है, अब पेरेंट्स अपनी जगह पर सही है कि हाँ चलो हमारे बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी कुछ कर पाएगा, बट अगर क्वालिटी एजुकेशन हो, एजुकेशन मतलब कि जहाँ बच्चा अपना टैलेंट पहचान सके, जहाँ बच्चा अपनी स्किल पहचान सके, ठीक है, तब ज़रूरी है बच्चे को उस टाइप की एजुकेशन सिस्टम में डालना। ठीक है, अब देखिए बी बेट ऑन द विनिंग टीम। मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ पर्सनल लेवल पे कि आप पर्सनल लेवल पे क्या चेंजेस कर सकते हैं खुद में जिसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात है कि बेट ऑन द विनिंग टीम। कहने का मतलब क्या हुआ कि बेट ऑन द विनिंग टीम। आज इंटरनेट हमारे देश दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स, एम्प्लॉयमेंट का कह सकते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आज वो किसी के सामने झुक नहीं रहा है। देखिए आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी स्किल है, कोई भी टैलेंट है आपके पास, आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टिविटी के लिए वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। देखिए आज मैं अगर आपसे पूछूं कि एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है एज कम्पेयर टू एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड या बहुत ही डिग्री हाई डिग्री जो पर्सन होते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उस डायरेक्शन में चलिए जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मान लीजिए आप पढ़िए भी साथ में इंटरनेट सोशल मीडिया का फ़ायदा अपने एक बैकअप के लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, यूट्यूब, फाइवर, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिस पे आप अपनी स्किल्स को शेयर करके या अपने टैलेंट को दिखा के दुनिया को जोड़ सकते हैं अपने साथ, और साथ में आप कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार नहीं होंगे बिकॉज आपने खुद क्रिएट किया है अपने लिए एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखिए टाइम इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट। क्या हो रहा है कि आज कम से कम मैं बोलूँ आपको कि 60% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट गो टू द कॉलेज, गो टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एंड फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, वो उस डिग्री के लिए जाते हैं सिर्फ, और वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जिस चीज़ में अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आउटपुट भी चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो उस कोर्स के थ्रू आप कौन सा स्पेशलाइज्ड नॉलेज और कौन सा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हो, उसको कितना प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हो, ठीक है, वो मैटर करता है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं समझता हूँ कि द टाइम यू हैड इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, दैट वाज अ वेस्ट। ओके, वो वेस्ट, उसका कोई यूज ही नहीं है, यूजलेस है वो। तीसरा है जनरेट स्किल। देखिए हर किसी में स्किल होती है, हर किसी बंदे के पास अपना अपना टैलेंट होता है, बस उसको पहचानना आना चाहिए। जनरेट स्किल के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है आपके कॉलेज लेवल में, स्कूल्स लेवल में, जितनी भी आपको डर लगता है स्टेज पे निकलने में, तो निकलिए। क्या पता आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छे से आती हो, क्या पता आप अपने आप को एक नेक्स्ट लीडर की ओर देखें। ठीक है, इस तरह की बहुत एक्टिव, बट आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ता है कि आप हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इसी वजह से ही आप अपनी स्किल को पहचान सकते हो। देखिए एवरीबडी हैज़ अ यूनिक टैलेंट। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में जो होता है 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला दिन वो जिस दिन आप जन्म लेते हैं, दूसरा दिन वो जिस दिन आप अपने टैलेंट को पहचानते हैं, आपको पता चलता है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप हर एक फील्ड में अप्लाई करोगे, हर एक फील्ड में अपने
हाथ पैर फैलाओगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, ठीक है। अब देखिए, कंट्री नीड्स द पर्सन हु विल मीट द नीड ऑफ द नेशन। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आपको सिर्फ इसलिए जॉब देगा कि आपके पास डिग्री है, नहीं, आपके पास स्किल होना चाहिए। ये सारा फंडा वहीं जाके मिलता है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? स्किल होगी। अगर स्किल होगी आपके पास किसी भी तरह की, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार कभी हो ही नहीं सकते। आपने वो 3 इडियट तो देखी होगी, उसमें एक लाइन होती है कि आ, आ, क्या थी वो, कि कामयाबी के पीछे मत भागिए, इतना काबिल बनिए कि कामयाबी आपके पीछे भागे। तो इसीलिए काबिल आपको खुद तभी बना सकते हैं जब आपके पास कोई एक स्किल होगी, पढ़ने की स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, या खेलने की स्किल है, या आपके पास सिंगिंग स्किल है, जिस भी टाइप की स्किल है, बस ज़रूरत होती है आपको उस स्किल को पहचानने की, ताकि आप भीड़ का हिस्सा ना बन पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।